रहस्य जो आपके अतीत से जुड़ा हुआ है, जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, ये रहस्य कहीं ना कहीं आपके सामने ओपन किया जा रहा है, आपके सामने आ रहा है, इसलिए क्योंकि आप बैलेंस हैं। जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताई जा रही हैं परमात्मा जी की कृपा से, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, ठीक है, वो आपको मोटिवेट करने के लिए है। क्योंकि कोई आपके आसपास के ही व्यक्ति ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की है, ऐसा छल किया है, ऐसा षड्यंत्र किया है कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, खास तौर पर स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाएँ। जो आउटसाइडर है वो तो बाद में आए, जो आपके आसपास के लोग हैं यहाँ पर, उनकी ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है आज की एनर्जी में। 2 लोग हैं जिनके नेम के इनिशियल मुझे नज़र आ रहे हैं, एस एंड पी, ठीक है। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं जिन्होंने पहले से ही यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है जिसके लिए मैं कुछ देर बैठी थी आराम से। मेडिटेशन नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ बैठकर ये जो मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा विचार कर रही थी। क्योंकि कभी कभी जो मैसेजेस मिलते हैं इतने अलग मैसेज होते हैं जिसके लिए हमें स्वयं, जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, तब ये स्थिति होती है। तो जब आप बैलेंस हो जाते हैं तभी ये सारी चीज़ें आपके सामने में रिवील होती है। कोई ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके जन्म के समय की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बचपन से जुड़ी हुई है, जो आपके अतीत से जुड़ा हुआ है। और ये जो आपके बात है बचपन से जुड़ी हुई, जो रहस्य है वो आपके पास्ट लाइफ से आ रही है। तो कोई आपको स्टक कर रहे हैं पास्ट लाइफ से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपके मनी को, आपके फाइनेंस को, ठीक है। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर इतना खूबसूरत नकाब चढ़ा हुआ है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति, ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके लिए। ये कोई ऐसा ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, ये कोई ऐसा आपको रोकने के लिए किस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा देख रही हूँ आपके ऊपर, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है लगातार आपके लाइफ में रोकने के लिए, दी हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ये व्यक्ति काफ़ी ईगो में है, ठीक है, अभी भी मुझे इनका ईगो नज़र आ रहा है, अभी भी ये व्यक्ति ईगो में है, अहंकार में है, ठीक है। यहाँ पर दी हीरोफेंट, बड़ी अलग ऊर्जा यहाँ पर है और वैसे ही कार्ड्स आए हैं। ये व्यक्ति ना आपको स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक डेविल की ऊर्जा है, इनके अंदर ईगो तो है, बहुत सारी चीज़ें, लोभ है, अधिक है। ये व्यक्ति ना जिनके पास धन अधिक होता है, चाहे आपके आसपास के, चाहे कितने भी क्लोज हो, चाहे कितने भी दूर को, जिनके पास धन अधिक है ये उनके काफ़ी सगे बनते हैं, चाहे ये आपके कितने भी क्लोज बनो। धन, लोलुपता, बहुत आसक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। और यही सारी चीज़ों की वजह से ये आपको कंट्रोल किए हुए थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। अब जब आप अवेयर हो गए, जब आपको समझ में आने लगा कि ये सारी चीज़ें कैसे घटित हो रही है आपके साथ, क्यों आपको स्टक किया जा रहा है, ये आपकी मनी को खींचते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी मनी को खींचते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रतिशत ये आउटसाइडर भी हैं, क्योंकि आपके साथ ये चीज़ें पहले से चली आ रही है। तो जब आपकी एनर्जी को कोई और स्टक करता है या कोई और खींचते हैं, तो उसी वक्त में यदि आपकी मुलाकात किसी ऐसे लोअर वाइब्रेशन वाले व्यक्ति से होती है तो वो भी आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं स्टक कर देते हैं। तो ये ऊर्जा भी यहाँ पर रिसीव हो रही है। रीडिंग के जस्ट पहले मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है कि आपके सर के किसी भाग में आपको चुभन जैसी फील हो रही है पिछले कुछ समय से, बिना किसी कारण के। जब मैं ये सारी चीज़ें कहती हूँ इसका मतलब है आपको कोई सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब ये चीज़ें हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अभी रिसेंटली आपके लाइफ में धन की ग्रोथ अच्छी हो रही है। हम ये कहेंगे कि आपको भले नज़र ना आए, क्योंकि मैंने सर की बात कही तो आपका थर्ड आई चक्रा, आप ना सोच ना पाए कि आपके लाइफ में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना सुकून है आपके लाइफ में, वो चीज़ें क्योंकि इन्होंने ही स्टक किया था। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में आपके मनी को, आपके अचीवमेंट को, आपके ग्रोथ को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके फैमिली लाइफ को, हर एक चीज़ को रोका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब ये आपको उस उच्च स्तर पर देख रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं
स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है। माँ काली माता जी यहाँ पर मुझे ऊर्जा, यहाँ पर पूरी तरीके से ऊर्जा मुझे माँ आदिशक्ति माता जी की ऊर्जा, काली माता जी की ऊर्जा पूरी तरीके से महसूस हो रही है और कैंडल में भी मुझे महसूस हो रहा है। इनको स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा इनके लाइफ में चल रहा है, कार्मिक स्थिति, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें इनके कनेक्ट हो गई है जिसके लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके लिए ये आप, जैसे कि मैंने कहा बचपन से आपके साथ ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, क्योंकि आपके अंदर वो जो गुण है ना, कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कि इनमें से किसी ने आपके अंदर वो क्वालिटी देखी, वो क्रोध, वो जिद, बचपन में वो क्रोध, आप जो कहते थे ना उसे करके दिखाते थे, ऐसा जिद था आपके अंदर। आप जो भी कहते थे वो सत्य कहते थे, बहुत खुलकर सत्य कहते थे। आपका सत्य बोलना किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये काफ़ी डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। और ये मेल इस फीमेल की कार्मिक हो सकती है, ये फीमेल इस मेल की कार्मिक हो सकती है, और इन दोनों ने मिलकर मैनिपुलेट किया है आपको, ठीक है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, तो जिनके लिए भी ये ऊर्जा है उनको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, और जिनके लिए नहीं है वो दूसरी वीडियो देखिएगा। माँ काली माता जी के पास जाकर इस मेल या फीमेल ने प्रार्थना किया था आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का, और जब इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला, जब इनको कुछ ऐसी चीज़ें मैं फील कर रही हूँ, इनके बॉडी पर कुछ छोटे छोटे दाने आने लगे ना, और फिर उसके बाद ना ये जो फीमेल है ना, माँ काली माता जी के मंदिर में जाकर प्रार्थनाएं इसने किया है कि आपके लिए जो इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया था उसे ये वापस लेना चाहती है, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहा है और सुनाई भी दे रहा है। लेकिन उससे जस्ट पहले इस फीमेल ने आपके तरफ कोई ऐसा स्पिरिट, मैं कहूँगी कुछ ऐसा भेजने की कोशिश किया है, ठीक है, क्योंकि ये माफ़ी तो मांग रही थी लेकिन आपकी ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी, इस वजह से इसने फिर से वो चीज़ें की। तो बहुत ज़्यादा रुष्ट है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसा टावर जरूर आया है इस फीमेल के लाइफ में, ठीक है। अब ये किसी और को या खुद आपसे बात करना चाहती है। तो देखिए ये कुछ एनर्जी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके आसपास की ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि जैसे ऐसा होता है ना कि कोई हमारे पिताजी की तरफ से होते हैं, कोई हमारे माताजी की तरफ से होते हैं, कोई कनेक्शन होता है, तो वैसी भी ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी आप अपना ही कहेंगे ना, तो ऐसी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा अहंकारी है, ये बहुत ज़्यादा अहंकारी है। इनका मिथुन, तुला, कुंभ, और सबसे ज़्यादा मुझे कुंभ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनका जो साइन है, इनकी जो राशि है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं और जब मुझे यहाँ पर नज़र आता है तभी मैं बताती हूँ, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तुला और कुंभ, ये जो एक ईगोइस्टिक, एक अहंकारी व्यक्ति, इसने आपके लाइट से आपको दूर किया है, इसने आपकी हीलिंग पावर से आपको दूर करने की कोशिश की है। बार बार आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आपके पास्ट लाइफ से ही आप जो कुछ भी कर रहे थे वो चीज़ें अब धीरे धीरे इस लाइफ में वो गिफ्ट आपके ओपन हो रहे थे पहले से ही। आप ना एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, आप चाइल्डहुड में भी आपको जो कुछ भी फील हुआ होगा ना, एक वुंडिंग चाइल्ड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपको जो ऐसा फील हुआ होगा कि कोई आपको प्रेम नहीं करते, कुछ चीज़ आपको नहीं मिलता कुछ, क्योंकि वो ना आपके गिफ्ट को, उस वक्त में आपके गिफ्ट से कोई जेलस थे, वो नहीं चाहते थे कि अगर आप सही तरीके से, आपको काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी, आप उस पर वर्क करेंगे, आप अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करेंगे, आपका जो गिफ्ट है वो ओपन हो जाएगा, ये कोई नहीं चाहते थे। इसीलिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको पहले से ही एक दबा दबा सा फील हुआ है, पहले से ही आपको कंट्रोल किया गया है, ताकि आप, जैसे कि आपने एक दो बार ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ क्रोध, कुछ जिद जो बच्चों के अंदर रहता है, वो जब आपने दिखाया तो इनको डर लगने लगा कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके अंदर जो गिफ्ट है, जो जिसका लाभ इनको मिल रहा है, इसका लाभ इनको मिलने वाला है, वो चीज़ें आपके सामने में रिवील हो जाएगी कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके चक्र अलाइन में है पहले से ही। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि आपके चक्र को ब्लॉक करना प्रारंभ कर दिया, आपको डरा रहे हैं, तो आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो गया। अगर आपने मतलब
बिल्कुल नहीं करना है, या घर से बाहर नहीं निकलना है, ये कार्य नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके आसपास के ही लोग हैं। ठीक है, जो आप सही कर रहे थे उन चीज़ों पर भी यहाँ पर मना किया गया है, जिससे कि आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाए, आप डरें। ठीक है, आपको डराया गया है, इमोशनली आपको स्टक किया गया है, इमोशनली जो कुछ भी किया गया है आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए किया गया है। और आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर बार बार, अब यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर इसलिए किया गया ताकि आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग ना कर पाए, ताकि आप इनका जो झूठा जो चेहरा है, जो भी ये झूठ बोल रहे हैं, उन चीज़ों को आप समझ ना पाएँ। ठीक है, आपको ये बहुत ज़्यादा लाड दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं बीच बीच में, है ना, ताकि आपको डाउट ना हो इन पर। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा इन्होंने किया। लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगे, जब आपके लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हुई, एक बहुत अच्छी फैमिली में आपकी मैरिज हुई या मैरिज होने वाली है, दोनों ही स्थिति हो सकती है। तो ये मेल या फीमेल दोनों जो भी हैं, उन्होंने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी। ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स अपने अपनों ने ही छल किया, अपने आसपास के लोगों ने ही छल किया, या जिनको आपने अपना समझा, और बार बार छल हुआ, बार बार धोखा मिला। इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा धोखा मिला है। ठीक है, और बहुत भारी ऊर्जा है। ठीक है, तो आपके मैरिज के बाद जब सब कुछ ठीक होने लगा, जब ऐसा लगने लगा कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, उस वक्त में सडन फिर आपके सेहत में प्रोजेक्शन हुआ। यह हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ था, उस वक्त में प्रोजेक्शन हुआ। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा बार बार भेजा गया, और आपकी, जैसे कि मैंने कहा, आपके चक्र को ब्लॉक किया गया। तो जितने भी आप लोअर वाइब्रेशन वाले हैं वो आपकी तरफ आ रहे थे, तो और जो लोअर वाइब्रेशन वाले हैं वो आकर आपकी ऊर्जा को खींच कर ले जाते थे, और आपको काफ़ी ड्रेन करते थे, और आपको छल करते थे। आप एक प्रकार से ना बहुत धोखा, बहुत छल ये हुआ है, और आप बहुत अनकंडीशनल लव में सबको, और डर पहले से ही था, कंट्रोल पहले से ही किया हुआ था आपके मणिपुर चक्र को। तो आपको समझ में नहीं आता था आप कैसे रिएक्ट करें, आप सिर्फ रोते रहते थे, रात में बहुत ज़्यादा रोते थे आप। इस तरीके की ऊर्जा है। प्रेयर आपने किया है, आपके प्रेयर, आपकी प्रार्थना का ही यहाँ पर फल है कि आपको इन लोगों के लिए कोल्ड हार्टेड आपको कर दिया गया है। अब इनका कोई भी छल आपके तरफ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनको तो हमने इतना कंट्रोल किया, पहले से ही ये सारी चीज़ें हो रही है, एक दूसरे से बातें करें, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो चीज़ें हैं निगेटिविटी है वो कैसे टावर मूवमेंट में समाप्त हो सकता है, ऐसा क्या इन्होंने मेडिटेशन कर लिया, ऐसा क्या। तो किसी ने बताया कि आपने कुछ तो ऐसा किया है। ठीक है, या आप पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, और आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, और आपके साथ इन्होंने इसी वजह से ऐसा किया था। तो जिसने भी बताया है तो उनको समझ में आ गया कि इनको पहले से ही पता था आपके गिफ्ट के बारे में, लेकिन आपके गिफ्ट के बारे में आपको ही नहीं पता था, है ना। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके भाग्य को रोकने की, आपके मनी को रोकने की, आपके रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक ना हो, ये चाहते थे, आपके भाग्य को छीनना चाहते थे, आपके स्ट्रेंथ को कमजोर करना चाहते थे, आप हमेशा इस उदासी में रहे, आपके पास जो है ना वो आप ना देख पाए। 2 ऑफ कप्स, आप हमेशा, जैसे कि मैंने कहा, रात में सो के अचानक जग जाए, अचानक उठे, और ये चीज़ होता भी था आपके साथ। अब यही चीज़ें इस मेल या फीमेल के साथ हो रहा है टावर, क्योंकि ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई है आपके लाइफ से। जैसे कि हार्ट चक्र देख सकते हैं, ये लोग कितना भी कोशिश करेंगे ना अब आपके तरफ फुल मून पर, न्यू मून पर करने की, तुरंत बैकफायर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बैलेंस है, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है। आपने देखिए यहाँ पर ना, आज मुझे सुबह से ये मार्गदर्शन मिला है कि आप अपनी वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आप खुद को प्रेम करेंगे तो लोग आपको प्रेम करेंगे। आप दूसरों की तरफ मत देखिए कि मुझे क्या मिल रहा है, आप इतना मेहनत कीजिए, आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि इतना साधिए, इतनी साधनाएं, ये नहीं है कि साधना का मतलब कि जैसे हीलिंग आप कर रहे हैं 21 डे लगातार कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना, मंत्र जाप कीजिए, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। खुद से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम करने का मतलब खुद पर ध्यान दीजिए, इनर एंड आउटर। ठीक है, आपको थोड़ा आउटसाइड जाना है, अपने लव्स वन के साथ आप जाइए, घूमिए, अपना वर्क कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को काफ़ी, जो अनकंडीशनल लव आप दूसरों को देते हैं वही अनकंडीशनल लव आपको खुद को देना है।
ठीक है। एक जो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो साइकिल था किसी अपने ही क्लोज वन के साथ, वो समाप्त हो गया है। तो ये चीज़ें ना, क्योंकि अब समाप्त हो गया है तो इनके तरफ वो कर्मा बैक हो रहा है, बैकफायर। किसी के बर्थ चार्ट में आपके किसी, जिसने भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है, उनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की 7.5 अढ़ैया यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। ठीक है। तो कुंभ राशि, मकर राशि, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग, जैसे कि मैंने कहा, माँ काली माता जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर, और वो इस लाइफ से नहीं है, वो आपके पास्ट लाइफ से है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। राजयोग, यही रोकने के लिए राजयोग है आपके बर्थ में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके पास हो बर्थ चार्ट या ना हो, आप मेहनती बहुत ज़्यादा है। 11 इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है 11-11 पोर्टल में, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें बदलाव आपके, इन्होंने जो कुछ भी आपकी तरफ निगेटिव भेजा ना, वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी में बदल गया, क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप जो, मैंने कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे ना, आप बहुत सेंसिटिव थे, आप हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे, सबके लिए सोचते थे, लेकिन अब आप एक विशेष, आपको ना ये सीखना था कि किसको कितना देना है, कितना अनकंडीशनल लव करना है, किनको आपको अपनी एनर्जी को देना है, किनको नहीं देना है, ये आपको सीखना था। और जब इन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की आपको डिसबैलेंस करने के लिए, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए वर्क की, क्योंकि आपके ऊपर माँ काली माता जी की कृपा है। उसी वक्त में आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसी वक्त में आपके क्लोज वन के साथ जो कुछ भी निगेटिविटी इन्होंने किया था, उसकी वजह से आप दोनों और ज़्यादा करीब आए, क्लियर हुआ। आपका जो हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था कि आप कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपसे सच्चा प्रेम करे, ठीक है, वो चीज़ें आपकी हील्ड हुई, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था। तो कभी कभी कहा जाता ना कि जो चीज़ें आपके लाइफ में जो घटना घटित होती है, वही घटना फिर से घटित होती है ना, तो वो काफ़ी अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। जहाँ पर आपको धोखा मिला या जहाँ पर आपके कोई लव्स वन आपसे दूर हुए, ऐसी ही स्थिति आपके साथ फिर से हुई इनके निगेटिविटी की वजह से। और वो चीज़ें, वो जो स्थिति है, वो जो समय है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का था। तो माँ काली माता जी की कृपा से आपको वो आपका सच्चा प्रेम मिल गया। जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे थे, वो व्यक्ति आपको मिल गए। जिस स्थिति की आप तलाश कर रहे थे, वो स्थिति आपको मिल गया। आप जिन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच में थे, उन लोगों से आप डिटैच हो गए। जो आपके लिए कार्मिक थे, उनसे आप डिटैच हो गए। मतलब पहले ये था कि अगर किसी ने आपको कहा कि इस वक्त में कॉल आपको करना है, तो इस वक्त में आप कॉल करेंगे, ठीक है, इस वक्त में आपको आना है तो बिल्कुल आप आएंगे, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव कर रहे थे, और वो तो अनरिक्वायर्ड लव था आप उनके लिए। उनके लिए आप उतने ज़्यादा महत्व नहीं थे, उनके लिए तो आपको कंट्रोल करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो जब आपने ऐसा करना नहीं करेंगे, आपने नहीं किया, जब भी वो बुलाए आप नहीं गए, जब भी उन्होंने कहा कॉल करने नहीं किया, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज वन हैं, आपने अपने वर्क को प्राथमिकता दिया, अपने खुद को प्राथमिकता दिया, आप जो वर्क कर रहे हैं उसको आपने प्राथमिकता दिया। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कंट्रोल जो वो कर रहे थे वो कंट्रोल था, वो प्रेम नहीं था। बहुत अलग ऊर्जा है। और अभी लाइट्स ऑफ हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ज़िंदगी में जो भी अंधेरा था, अब फिर से लाइट ऑन हुए। जो अंधेरा था, वो अंधेरा समय, वो जो निगेटिविटी है, वो अब दूर जा रहा है टावर में, और आपके लाइफ में प्रकाश ही प्रकाश, आपके लाइफ में वाइट ब्राइट लाइट आ रहा है। आभार व्यक्त करें, थैंक यू जरूर कहें परमपिता परमात्मा जी को, क्योंकि आपने जो सहन किया है ना, वो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो दिल से प्रेम करते हैं। आप किसी को मानते हैं तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं। जब मैं चूजन वन की बात करती हूँ, जब मैं लाइट वर्कर की बात करती हूँ, तो ऐसे ये जो लोग हैं ना, वो अपने लिए और दूसरों के लिए, ठीक है, सबके लिए समान रूप से अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। तो आपने वही किया, लेकिन आपको क्या मिला? छल, मुखौटा। आपको भरोसा भी नहीं होगा जब आपके सामने में रहस्य उजागर होगा कि ये लोग हैं, इन लोग हैं, और इसने भी इसका साथ दिया। तो आपको वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़े समय के लिए आप इमोशनली फिर से ड्रेन हो जाएंगे,
लेकिन अब आप ड्रेन नहीं होंगे, क्योंकि आप माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है। अब आपने खुद की वैल्यू करना प्रारंभ कर दिया है, अब आप इनर वर्क करना प्रारंभ कर दिया। अब आप समझ गए हैं कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा ही सब कुछ है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा ही सब कुछ है। धुनी आपकी चिंताएं, डर जो पहले से ही आपके अंदर भरी गई है, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारी, सब धुनी में जला दीजिए। जय बाबा जी। बाबा जी का संदेश है ये आपके लिए कि जो कुछ भी डर और भय है वो आप पूरी तरीके से धुनी लगाइए, उसमें डाल दीजिए। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से, परिस्थिति से दूर भागे। आपको कहा जा रहा है कि यदि आपके अपने हैं तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन जैसे अभी मैं ये जो देख पा रही हूँ ना, इनको पता चल गया है, इनमें से कई लोगों को पता चल गया है। आप हंस के भी बात करते हैं, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ज़रूरत की आप बातें करते हैं। जैसे कि अगर किसी का कॉल आया बस उतना ही बात करेंगे जितना बात करना है। तो इनको समझ में आ गया है कि आपको सब कुछ पता चल गया है, लेकिन आप डिटैचमेंट में हैं, ठीक है। आप उन लोगों से मिलने के बाद भी आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ता, उनसे बात करने के बाद भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप यदि सामने से कॉल आ रहा है तो अच्छी बात है, या सामने से पूछ रहे, आप नहीं पूछते हैं कौन कैसे है। बहुत ही अलग ऊर्जा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कोल्ड हार्टेड का, आप प्रेयर सबके लिए करते हैं, प्रार्थना सबके लिए करते हैं। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है आप पर, माँ काली माता जी की विशेष कृपा है। आपको कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्सल साउंड से कनेक्ट कीजिए, आप अपने इनर वॉइस को सुनिए। और अगर आपको लगता है ना कि इनर वॉइस को आप नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत भीड़ है बाहर, तो आप अंदर जाइए, आप अपने अंदर जाइए, आप मेडिटेशन कीजिए। YouTube पर आपको ओम साउंड लिसन म्यूजिक मिल जाएगा, उस म्यूजिक को लगाकर आप धीरे 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 अपने अंदर जाइए। जो भी स्ट्रेस है वो बाहर छोड़ दीजिए अपने ब्रेथ, अपने सांस के द्वारा, और फिर पॉजिटिविटी को अंदर लेकर आइए और जितना हो सके उतना डीप में जाइए, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनको रिलीज कर दीजिए और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों को पहचानिए, अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ, अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़िए, और माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। टेक केयर।